हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी डीएलएड प्रशिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि आप सभी के परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा प्रथम सेमेस्टर की 27 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 29 अक्टूबर तक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा चलेगी। उसके बाद में 30 और 31 और 3 नवंबर को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट होनी है। पहले 1 नवंबर तक खत्म हो जाती है, लेकिन 1 नवंबर वाली परीक्षाएं जो है वो 3 नवंबर को कर दी गई है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की। बाकी यथावत जितने भी परीक्षाएं हैं वो अपने तय समय पर ही हो रही हैं। अब दोस्तों गिने चुने 15 दिन बचे हुए हैं आपकी परीक्षा में। पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। जितने भी प्रथम सेमेस्टर के बच्चे हैं वो काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे एग्जाम कहाँ पर होगा, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में होगा या फिर सेंटर कहीं जाता है, ठीक है, और जाता है तो मतलब कितनी दूर जाता है, क्या अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में जाएगा या दूर जाएगा, या फिर वही जिस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन होता है वहीं होगा हमारा एडमिशन यानी कि परीक्षा। वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे क्योंकि भैया पूरी सेंटर लिस्ट आपको 2025 के में दिखाने वाला हूँ, प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर दोनों की। आप लोग देख लें उसमें कि आपका सेंटर का नाम है यानी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है, या जिस कॉलेज में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़ रहे हो वहां पर सेंटर बने हुए हैं या नहीं है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। इसके साथ साथ जितने भी अभ्यर्थी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर अभी परीक्षा से इतना परिचित नहीं है कि क्या लेवल होता है, कैसे होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा। एक दिन में 3 परीक्षा होती है, तो आप इससे खुद समझ सकते हो कि परीक्षा आसान भी होगी तो आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करो। याद तो कर रहे हो, ठीक है, हर चीज है, लेकिन लिखने की भी प्रैक्टिस करो, लिखना इग्नोर मत करो, क्योंकि वहां पर अगर आप लगातार लिख नहीं सकते हो तो एक के बाद एक पेपर होगा तो वो दिक्कत करेगा आपका एग्जाम में, ठीक है। तो 3 पेपर होते हैं, 8 सब्जेक्ट आपके होंगे, 8 के 8 सब्जेक्ट में आपको पास करना है। किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लग गया, नंबर नहीं आए, तो आपका वो सेमेस्टर फेल माना जाएगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर फेल हो जाओगे। जब रिजल्ट देखोगे आप तो 8 में से किसी एक सब्जेक्ट में अगर बैक लगा हुआ है तो रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट पे फेल लिख कर आएगा, पास लिख कर नहीं आएगा, और वो सेमेस्टर फेल माना जाएगा आपको, ठीक है। वो एग्जाम फिर आपको 6 महीने बाद देने को मिलेगा। तो भैया इन 8 के 8 सब्जेक्ट का एक बार थ्योरी जरूर पढ़ लेना अगर अच्छे नंबर चाहिए, बैक नहीं लगने देना चाहते हो। अगर आपने जरा से भी लापरवाही की, आपको जरा सा भी लगता है कि 1% भी लगता है कि शायद बैक लग जाए, तो बिल्कुल रिस्क मत लेना। अभी भी 15 दिन समय है और मेरे द्वारा कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार किया गया है, संपूर्ण पाठ्यक्रम निचोड़ नोट्स, लास्ट डेज रिवीजन नोट्स को कहते हैं, यानी आखिरी समय पर आपको पूरा थ्योरी का ओवरऑल मिल जाएगा और पूरा शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी भी पढ़ लोगे। और थ्योरी एक बार समझ गए ना, और जब आप अपने मन से अपने शब्दों में उत्तर लिख कर आओगे तो आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा, एक भी आधा भी नंबर कटेगा नहीं आपका, ठीक है। और अगर आप सीरीज या फिर गाइड बुक से पढ़कर छपा छपाया आंसर करोगे तो आधा नंबर ही देगा, क्योंकि एग्जामिनर को आंसर पढ़ते ही समझ में आ जाता है ये बच्चा गहन अध्ययन करके आया है, कॉलेज गया है नहीं गया है, या फिर लास्ट टाइम पे केवल प्रीवियस क्वेश्चन रट के आंसर कर रहा है। तो इसलिए एग्जामिनर उसी के अकॉर्डिंग नंबर देता है। तो इसलिए इस नोट्स को जरूर ले लेना। कीमत सिर्फ 199 रुपए है। 8 के 8 सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, थ्योरी शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, कवर भी हो जाएगा 15 दिन में, इतना ब्रॉड नहीं है, और आपको प्रीवियस पेपर भी डिटेल सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। इतना पढ़ लो भैया, 95% से अधिक ही अंक आप प्राप्त करोगे फर्स्ट सेमेस्टर में, गारंटी देता हूं। नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दी जाएगी। तो भैया अगर तैयारी नहीं हो पाई है तो 15 दिनों में आप ओवरऑल पूरा 8 के 8 सब्जेक्ट का निचोड़ सेलेक्टेड चीजें पढ़ के जाओगे। बहुत बेहतरीन पेपर आपका होने वाला है। 200 रुपए के लिए बिल्कुल ना सोचना, सीरीज ले लिया तब भी इस नोट्स को ले लेना, बहुत हेल्प करेगा आपका। इस नंबर पे मैसेज करके जल्दी से नोट्स को आप लोग ले लीजिए, ठीक है। आते हैं दोस्तों सेंट्रल लिस्ट पर। तो यहां पर देख सकते हो एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पीएनपी के द्वारा ये प्रयागराज से जारी किया गया डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन अक्टूबर 2025। टोटल स्टूडेंट डिटेल यहां पर दिया गया है और सेंटर बनाया गया है, देख सकते हो यहां पर। तो यहां पर देख सकते हो, सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे इधर आपका नाम लिखा है डिस्ट्रिक्ट का और कितने बच्चे वहां पर परीक्षा देंगे यहां पर बताया गया है। तो आगरा में जैसे देख सकते हो आप 15,807 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, यानी आगरा में 15,807 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम सबसे अधिक बात करें तो सबसे अधिक जो परीक्षार्थी सेंटर बना है वो बना है भैया गाजीपुर में, 30,985 यानी करीब 31,000 बच्चों का सेंटर बनेगा गाजीपुर में। अब दोस्तों इसी तरीके से आप देख सकते हो मऊ में इतने बच्चे देंगे पेपर, ठीक है, प्रतापगढ़ में इतने देंगे, झांसी में इतने देंगे, ललितपुर में इतने बच्चे हैं, वाराणसी में इतने हैं, चंदौली में इतने हैं। आप अपना भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देख सकते हो, आपका डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है कॉमेंट करके बताना। इसी तरीके से ये देख सकते हो ये भी डिस्ट्रिक्ट है सारा। यहाँ पर मेरठ में भी सबसे ज्यादा बच्चे होंगे, ये देख सकते हो 20,000 बच्चे मेरठ में भी देंगे परीक्षा। इसे कहीं 4,000, कहीं 5,000, कहीं 1,000, कहीं 5200, कहीं 4700, कहीं 10,000, कहीं 11,000, इसी तरीके से है। आप बताओ इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये देखो फर्स्ट सेमेस्टर का है। अब यहां पर ये क्लियर कर देता हूं
कि ये जो सेंटर बनाए जाएंगे ये इन डिस्ट्रिक्ट में क्या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को भेजा जाएगा या उसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ही रहेंगे। तो मैं बता दूं कि आपका एडमिशन जिस डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में, मान लो फॉर एग्जांपल आप अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हो, तो मेरे दोस्त आपकी जो परीक्षा सेंटर बनेगी वो अयोध्या के ही अंदर किसी कॉलेज में आपको परीक्षा देने को मिलेगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजा जाएगा, यानी होम डिस्ट्रिक्ट ही आपको दिया जाएगा। लेकिन जिस कॉलेज में आप, जिस डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में एडमिशन लो, ऐसा नहीं कि आप रहने वाले गोंडा के हो, आपने एडमिशन लिया है अयोध्या में तो आपको गोंडा में सेंटर बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। जहां जिस डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज में आपका एडमिशन होगा उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका परीक्षा बनेगा। तो फॉर एग्जांपल आपने बरेली में एडमिशन लिया है तो आपका एग्जाम बरेली में ही होगा, आपने अयोध्या में लिया है एडमिशन, अयोध्या के कॉलेज में है तो अयोध्या में ही होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएगा, भले आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हो लेकिन कॉलेज जिस डिस्ट्रिक्ट का है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका कोई कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और वो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा, जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि मुझे एग्जैक्ट कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। वो यहां पर रिवील नहीं किया जाएगा, लेकिन सेंटर यहां पर ये बता दिया गया है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उस डिस्ट्रिक्ट में है वो भी बता दिया गया है। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो परीक्षा से 2 दिन पहले, यानी 25 तारीख को आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको खुद नहीं निकालना, आपके कॉलेज वाले निकालेंगे और कॉलेज वाले मुहर करके आपको बांटेंगे, देंगे या व्हाट्सएप पर भेजेंगे, जो भी चीजें होंगी। तो ये है। इसके साथ साथ इसी तरीके थर्ड सेमेस्टर का देख सकते हो, जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियल है और ये चीजें आपकी क्लियर हो गई है। बस परीक्षा पे फोकस करो, तैयारी पे ध्यान दो, इन 8 के 8 सब्जेक्ट पे पकड़ बना के चलो। ज्यादातर जो बैक लगता है गणित, विज्ञान और संस्कृत में लगता है, इस पे ज्यादा फोकस करो। जरा सा भी वीक है नोट से पढ़ो, थ्योरी भी है इसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न का भी सीरीज है। मात्र 200 रुपए आपका समय बचा लेगा, तो बहुत कम कीमत है। इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कर दें, अपने कॉलेज ग्रुप में भी भेज दें ताकि उनको भी ये चीज पता चल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।